इसलिए कहा जाता है कि कभी भी देश का नेता पप्पू नहीं होना चाहिए। कभी भी आप वोट करें तो ध्यान रखें कि कभी भी कोई पप्पू देश का प्राइम मिनिस्टर न बन जाए। पूरा वाक्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कल देर रात को खबर आती है कि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन एक मुलाकात करने जा रहे हैं। यह मुलाकात यूएसए के अलास्का में होगी और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के होगी। इस मुलाकात से पहले पुतिन ने एक शर्त रखी है कि मुझे आधा यूक्रेन चाहिए, उसके बाद ही मैं युद्ध को रोकूंगा। उसके बावजूद भी अगर ट्रंप मीटिंग के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रंप इस बात पर एग्री भी हो सकते हैं कि हाँ रशिया तुम आधा यूक्रेन ले जाओ। चलिए, ये तो रशिया के पाले में यूक्रेन गया, लेकिन इससे पहले 30 अप्रैल 2025 को एक डील और हो चुकी है, जिसमें यूएसए और यूक्रेन के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि यूक्रेन में अब जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएंगे, उन मिनरल्स से होने वाला फायदा 50% यूएसए के पाले में जाएगा। यानी कि यूएसए और यूक्रेन मिलकर के एक फंड बनाएंगे। उस फंड में जो भी पैसा डाला जाएगा वो पैसा रेयर अर्थ मिनरल्स का होगा, जो कि यूक्रेन से निकाले जाएंगे। इस पैसे का उपयोग यूएसए भी कर सकता है। शुरुआत के 10 साल तक यूएसए इस पैसे का उपयोग यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा। उसके बाद यूएसए क्या करेगा, इस पर यूएसए ने क्लियरिटी नहीं दी है। साथ ही यूएसए ने इस बात की कोई गारंटी भी नहीं ली है कि कल को यूक्रेन पर कोई हमला होता है तो हम बचाने आएंगे या नहीं आएंगे। इतना जरूर कह दिया है कि उस फंड का उपयोग किया जा सकता है यूक्रेन द्वारा वेपन्स खरीदने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे खेल में कुछ मिला हो या ना मिला हो, यूक्रेन पूरी तरह से लुट चुका है, जो अब तो आधा चला जाएगा रशिया के पास, और बचा कुचा जितना भी यूक्रेन है उसमें से जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकलेंगे उसका 50% मार्जिन चला जाएगा यूएसए के खाते में। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी देश का नेता पप्पू नहीं होना चाहिए। फिलहाल यूएसए को एक ऐसा नेता मिला हुआ है जो टैरिफ 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 कर करके यूएसए को ही पीछे लेके जा रहा है। इससे पहले कनाडा को एक जस्टिन ट्रूडो मिल गया था, जिसने किस तरह से कनाडा का बंटाधार किया था किसी से छुपा नहीं है। ये तो नेताओं की बात हो गई। कई बार तो नेताओं के जो फॉलोअर्स होते हैं वो महापप्पू होते हैं। जैसे हमारे देश में भी एक नेता है जो आजकल इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं और फर्जी चीजें ला करके दिखा रहे हैं कि देखो वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, देखो वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। और महापप्पू लोग इस चीज को सच मान रहे हैं, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी जांच पड़ताल के। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि देश को पप्पू जैसे नेताओं से और महापप्पुओं जैसे फॉलोअर से बचना चाहिए और ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो देश की तरक्की के बारे में सोचें।